Hello everyone. Today we will discuss a very important thinker of sociology, and the name of the thinker is Immanuel Durkheim. Okay, and basically there are four things which we need to study in Immanuel Durkheim. Okay, or his contribution in the field of sociology is division of labor, suicide, social facts, and religion. और यूपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछेगा इन्हीं चारों से रिलेटेड पूछेगा. सो वी नीड टू फोकस ओनली ऑन दीज फोर कॉन्सेप्ट्स, नथिंग एल्स. सो हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी इज डिवीजन ऑफ लेबर, रिलीजन, सोशल फैक्ट्स एंड सुसाइड. यही चार कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पढ़ना है डर्कहाइम से रिलेटेड. ओके, टुडे वी विल डिस्कस हिज कॉन्सेप्ट सोशल फैक्ट्स. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल discuss suicide, then division of labor, then religion. Okay, so first we are going to discuss the concept of social fact given by Durkheim. So but before going to discuss the concept of social fact, Durkheim के बारे में कुछ चीजें हैं वो जानना बहुत जरूरी है. कुछ चीजें हैं Durkheim के बारे में जो जानना जरूरी है. He is positivist. Okay, positivist. Second thing, he is functionalist. You need to remember these two things. Okay, Durkheim के बारे में कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि the questions related to social facts, the questions related to religion, the questions related to division of labor, और the question related to suicide. तो Durkheim के बारे में जनरली हम देखते हैं he is positivist and functionalist. Positivist क्या होता है? Means all his studies are based on numerical data. Positivist क्या होता है? Numerical approach to study sociology. Means we need to focus on sociology, we need to study sociology on scientific experiences, on scientific basis. Okay? तो ये positivist है, numerical approach है. ये जो भी कंसेप्ट, चारों कंसेप्ट जो पढ़े हैं उसके लिए ही डेवलप सम डाटा, ही कलेक्ट सम डाटा, और उसके बाद उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलीजन, थ्योरी ऑफ सुसाइड, डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोशल फैक्ट का फैक्ट्स पे कंसेप्ट दिया सोशियोलॉजी में. सो ही इज पॉजिटिविस्ट इन नेचर एंड द सेकंड थिंग ही इज फंक्शनलिस्ट. मींस कोई भी चीज सोसाइटी में होता है दैट इज फंक्शनल फॉर द सोसाइटी. कुछ भी हो, इवन रेट ऑफ क्राइम, मतलब अगर क्राइम सुसाइड मतलब सोसाइटी में हो रहा है, कोई सुसाइड भी कर रहा है, दैट इज आल्सो फंक्शनल फॉर द सोसाइटी. अब आप कहोगे सर अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो फंक्शनल कैसे हो सकता है सोसाइटी में? लेकिन डरकाइम के हिसाब से वो फंक्शनल है. क्यों? क्योंकि इफ पीपल अटेम्प्ट अ सुसाइड, अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो सोसाइटी ये पता लगाती है कि व्हाई पीपल आर डूइंग सच टाइप ऑफ हीनियस क्राइम, और उसको पता लगा के वो चीजों को एलिमिनेट कर सकती है and strengthen their solidarity, that is भाईचारा. तो हम लोग सोसाइटी के कंसेप्ट में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. बस we just need to focus that the kind is positivist in nature and he is also functionalist. Okay, the third thing which is very important, that he said that society is sui generis. Sui generis. Society is sui generis. Means society is supreme of all. Positivist है, functionalist है, और ये बोल रहा है कि society is sui generis. Society is supreme of all. आप कोई भी काम करते हो अपने लाइफ में, whatever you want to do in your life is just guided by society. ये सोसाइटी को ही सुप्रीम मानते हैं, इंडिविजुअल को सुप्रीम नहीं मानते हैं. For example, if you want to prepare for civil services, you came to Delhi for the preparation. अब एक सिंपल सा फिनोमिना बताना है, ये आप जनरली यहाँ क्यों आते हो? तो एक तो सोसाइटल प्रेशर है, भाई अगर अच्छा एग्जाम निकलेगा तो सैलरी फिक्स हो जाएगी, सोशल स्टेबिलिटी आ जाएगा, सोशल स्टेटस आ जाएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी. तो सोसाइटी का एक ऐसा नेचर बना हुआ है कि इफ यू आर एडमिनिस्ट्रेशन देन वी विल गिव यू सम रिस्पेक्ट. तो सोसाइटी आपको गाइड करता है योर एक्शंस एंड योर बिहेवियर्स. That is the reason he said that society is sui generis. इनका यही क्रिटिसिज्म भी है कि he is just focusing on society.
he is avoiding intellectual individual capability. ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट रकाइन के बारे में आज हमको पढ़ना है दैट्स कांसेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट से पहले रकाइन के बारे में जान लीजिए, इज पर्सनलिस्ट, फंक्शनलिस्ट एंड अकॉर्डिंग टू इन सोसाइटी इज ईच अदर्स, दैट इज ऑल अबाउट रकाइन। अब we need to focus on social facts. We need to focus on social facts. तो जैसा कि आपको पता होगा कि स्ट्रक्चरल फॉर्मेट होता है, if you want to study any topic, there is need to know what should be the structural format for that topic, means what we have to study in that topic. Structural format. इसमें आपका इंट्रो आ जाएगा, बॉडी होगा और कंक्लूजन होगा। अब एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मेट इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, बॉडी में इसके कैरेक्टर आ जाएंगे, कैरेक्टर ऑफ सोशल फैक्ट्स एंड देन टाइप्स पढ़ लेंगे। कंक्लूजन से पहले क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। तो अभी we need to focus just on social facts. So introduction में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है in previous lectures also that for introduction the best introduction is to define the term itself. अगर कोई concept है, कोई topic है, उसका इंट्रो लिखना है, तो it is best for you to define the term itself, and that should be your best introduction. Okay? Now social facts. Social facts intro. Social facts introduction. अब इसमें इंट्रोडक्शन में हम लोग देंगे definition. तो definition is anything which exists on its own and can be observed. Anything that exists on its own and can be observed. That is known as social facts. वो एग्जिस्ट करता है on own, exists on its own and that can be observed. Anything that exists on its own and that can be observed is known as fact, social fact. Why they are called social? Because they deals with collectivity, they deals with society. That is the reason they are called social facts. Okay? Anything that exists on its own and can be observed is known as social facts, and they are called social because they deals with collectivity. So this should be your introduction. Social fact. कुछ भी जो सोसाइटी में प्रेजेंट हो उसे सोशल फैक्ट्स कह सकते हैं. बेस्ट एग्जांपल, मैरिज, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं सोसाइटी में प्रेजेंट है एंड व्हिच कैन बी ऑब्जर्व. ओके, सो एनीथिंग व्हिच एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन एंड कैन बी ऑब्जर्व is known as social facts. They are called social because they deal with connectivity or society, and the best example for social facts are marriages, languages, culture, religion, etc. Okay, so this is all about social facts. So social facts को समझ में आ गया क्या हो गया? Now what are the characteristics features of social facts? Characteristics features of social facts. This is very important, and he gave 3 characteristics features of social facts. The first is exteriority. The first characteristics features of social fact is exteriority, which means that exists independent outside human. Exteriority means external in nature, that exists in the society, that exists outside human. Exteriority. Okay? What are the first characteristics features of social fact? Exteriority. Social fact like religion, आपके बाहर, आपके अंदर नहीं है, वो criticism we will discuss on. But
Characteristics, features of social facts. Sorry for the technical error. Now, what should be the characteristics, features of social fact? Social fact to clear that is independent, okay, and can be observed by naked eyes. This is social fact. What should be the characteristics, features of social fact? That is exteriority. Exist outside the human. Exist in the society. That is exteriority, external. Religion, language, वो exterior है, internal भी है. We will discuss that concept later on. So the first characteristic feature of social fact is exteriority, and we need to write all these things in such a manner. ये crash course lecture चल रहा है, इसलिए we will discuss each and every concept in one format and in a very limited manner. जब आप foundation बैच join करोगे, तो we will discuss each and every concept in detail with full dictation. So there is no need to take any book, reference of any book. So this should be the first characteristic feature of social fact, that is exteriority. Now what should be the second important characteristic features is constraint. Constraint means it is just putting, that social fact is just putting a pressure on human being. For example, इसका best example आपको बताता हूँ. If you want to have a love marriage in your life, तो आप सोसाइटी से अप्रूवल लेते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप इफ यू वांट टू हैव लव मैरिज, तो आप अपने फादर मदर से अप्रूवल लेते हो. चाहे फादर मदर आपसे किससे अप्रूवल लेते हैं? सोसाइटी से, अपनी बिरादरी में. लोग क्या कहेंगे? आज भी हमारा विलेज एरिया, विलेज कल्चर ऐसा है जहाँ पे अगर उस घर में किसी ने लव मैरिज किया है, तो वहाँ लोग अपनी बेटियां नहीं देते. उस घर में मेरी बेटी शादी नहीं हो सकती, वहाँ के लोग लव मैरिज करते. तो ऐसा सिस्टम है. तो व्हाट इज सोशल फैक्ट characteristic? The first is exteriority, is external, and the second is constraint. It is just putting pressure on human. Best example, love marriage. Now what should be the third important characteristics, features of social fact, which is generality. Generality. Generality means that is generally diffused in the entire society. Diffused in the entire society. Generality. सोसाइटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे. सोसाइटी सोशल फैक्ट है, तो एक्सटीरियर कंस्ट्रेंट तो है, जनरलिटी है, दैट इज आल्सो फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड सोसाइटी. फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सोशल फैक्ट्स? लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, कस्टम, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सोशल फैक्ट्स, एंड दे आर जस्ट जनरलिटी डिफ्यूज्ड इन द एंटायर सोसाइटी. तो कभी भी सोशल फैक्ट का अगर आंसर लिखने के लिए आएगा, तो we need to write the definition of social facts, and then we need to mention the characteristics, features of social fact, which are exteriority, constraint, and generality. Now थोड़ा बोलने में अजीब लग रहा है, स्पेलिंग भी अजीब होगा, लेकिन we need to memorize all these concepts so that we can put very good marks. Sorry for the technical error. आज कुछ error है जिसकी वजह से videos pause हो गए. So we will discuss. We have already discussed what is social facts. Now, what should be the characteristics, features of the social fact? There are three characteristics, features of social fact. The first one is exteriority, means external. The second is constraint, means they are just putting pressure, and the third is generality, means diffused entire in the society. So these are the three characteristics, features of social facts. कोई भी social facts हो, उनके तीन ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं. रिलीजन भी सोशल फैक्ट है, बिलीफ सिस्टम भी सोशल फैक्ट्स है, कोई नॉर्म्स है, वैल्यूज है, वो भी सोशल फैक्ट्स है, लेकिन उसके ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जरूर होंगे. ओके, सो सोशल फैक्ट्स आर what should be the characteristics, features, they are also. So social facts and their characteristics, features are over. Now we are going to discuss what are the types of social facts, which is very important. Types of social facts. So generally there are four types of social facts, and we need to discuss
all that four types. The first type of social fact, this is very important, is material social facts. Material social facts. What is this material social fact? They are just the architecture of the society. Architecture. Architecture of the society. What is material social facts? They are the architecture of the society. तो जो भी सोसाइटी में आपको दिखता है, रिलीजन, कस्टम, लैंग्वेज, एथनिसिटी, कुछ भी जो आप लैंग्वेज, एथनिसिटी, रिलीजन, जो भी आप देख सकते हो, that can be observed, that is materialistic in nature, that is known as architecture of society. So material social facts are those facts which are related to architecture of the society. So this is the first type of social facts. और social facts क्या होता है? Anything which exists independent in the society and can be observed through our naked eyes. So these are material social facts, means architecture of the society. Now what should be the second most important feature, second most important type of social facts is non-material social facts. So these are those social facts which cannot be observed through our naked eyes. जिसे हम observe नहीं कर सकते. Okay? These are, for example, emotions, belief system, etc. These are non-material social facts. So, types of social facts. There are mainly four types of social facts. The first one is material social fact, that is the architecture of the society. The second one is non-material social facts. For example, emotions, beliefs, system, etc. Sentiments. Those which cannot be observed through our naked eyes. So these are the two most important type of social facts which is present in the society. Now we are going to discuss the third most important characteristics, most important types of social fact is normal social facts. Okay, so what is normal social facts? These are those social facts which are functional for the society. These are those social facts which are functional for the society. कोई भी ऐसा social facts हो जो सोसाइटी के लिए फंक्शनल हो, वो नॉर्मल सोशल फैक्ट्स आता है, डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर क्राइम है तो वो भी एक तरीके का हम उसे फंक्शनल बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज फंक्शनल इन नेचर. तो क्राइम है वो भी एक तरीके का नॉर्मल सोशल फैक्ट में आएगा. क्यों? क्योंकि इफ देयर इज अ क्राइम इन द सोसाइटी, मान लो क्राइम हो गया, फिर सोसाइटी wants to strengthen themselves. कैसे? क्योंकि जो लूप होल्स था उसको वो हटाएगा. क्योंकि मान लो कोई क्राइम हुआ वो क्यों होगा? जब मान लो क्राइम हो गया, उसके बाद सोसाइटी थिंक करेगा कि आखिर में वो क्राइम क्यों हुआ, उसके रीजंस क्या हैं, और उसके बाद रीजंस को वो फाइंड आउट करेगा और उसके बाद कुछ ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा जिससे अगेन वो क्राइम ना हो. तो इन नटशेल सोसाइटी इज स्ट्रेंथन देमसेल्फ and it increases solidarity in the society, means bhaichara. So normal social facts are those social facts which are functional for the society. So these are called normal social facts. Now the last one which is very important is abnormal or pathological social facts. Abnormal or pathological social facts. These are those social facts which are dysfunctional for the society. Dysfunctional. Dysfunctional for society. These are those social facts which are dysfunctional for the society. क्यों? कैसे? मान लो उन्होंने बोल दिया सुसाइड इज फंक्शनल फॉर द सोसाइटी. क्यों? क्योंकि सोसाइटी
लूप होल्स को फाइंड आउट करता है, सॉल्यूशंस देता है, उसके बाद अपने आप को स्ट्रेंथन करता है, एंड दैट इंक्रीजेस सॉलिडारिटी, भाईचारा इन द सोसाइटी. बट व्हाट हैपन इन abnormal or pathological form of social fact? Those social facts which are dysfunctional for the society. For example, if the rate of crime increases beyond a certain limit, अगर क्राइम का रेट एक सर्टेन लिमिट के आगे प्रोसीड कर जाता है, if the rate of crime increases beyond a certain limit, that creates chaos in the society, lawlessness in the society, and that is known as abnormal or pathological social facts. So social facts introduction is over, the definition. Now what are the three characteristics, features of the social facts are also over. Now we are going to discuss the four types of social facts. The first one is four type of material social fact, the second one is non-material social fact, the third one is normal social fact, and the fourth one is abnormal social facts. So these are the four types of social facts. Now we are going to study the criticism of social facts, which is also very important. And criticism क्यों important है? क्योंकि for each and every topic we need to know some criticism, and that criticism must be given by some thinkers. क्योंकि अगर आप thinkers का reference से अगर कोई criticism लिखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. अपने आप से कुछ भी नहीं लिखना है. अगर रेफरेंस किसी थिंकर का है then definitely you will get very good marks. अगर रेफरेंस नहीं देके जनरल लिखोगे तो डेफिनेटली आप अपने कंपटीटर से थोड़ा सा कम नंबर पाओगे. So four types of social facts are over. Now we are going to study criticism. The first criticism. The first criticism is given by Nicholas Timashev. So the first criticism this is given by Nicholas Timashev. Nicholas Timashev. He gave the criticism. He said that in Durkheim theory, he gave priority to society, and individual capability are totally ignored by Durkheim. Individual capabilities. Individual capabilities. He said that according to society, human can act. According to society and societal pressure, human can do their work, but individual capabilities are totally ignored by the man, because man without their individual capability is just like animals. So this one is the criticism given by Nicholas Timashev, that कि individual capability को वो हमेशा ignore करते हैं Durkheim. This is very important criticism. The next criticism is given by George Gathelin. George Gathelin. Same इनका भी पिछली बार की तरह है कि जॉर्ज कैथलिन बोलती हैं कि individual not always following the collective sentiments. Collective sentiments. Individual not always following the collective sentiments. Individual जो collective sentiment society का होता है हमेशा उसी को follow नहीं करता है. जैसा कि डकाइन बोलते हैं कि individual always follow the collective sentiments. वो सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी जैसे बिहेव करता है इंसान भी वैसे बिहेव करता है. बट व्हाट शी सेज दैट जॉर्ज कहते हैं कि इंडिविजुअल नॉट ऑलवेज फॉलोइंग द कलेक्टिव सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी. इट हैज देयर ओन कैपेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड पावर टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. नाउ बेस्ट एग्जांपल रिफॉर्मर्स. अब एक बात देखिए, in 18th century there is prevalence of sati प्रथा. तो कलेक्टिव कंसाइन सोसाइटी का था कि अगर हस्बैंड नहीं है तो वुमेन को
सती होना पड़ेगा। बट व्हाट हैपेंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, राजा राम मोहन रॉय ने आया और जॉर्ज कैथलिन के हिसाब से, उनके थ्योरी के हिसाब से, अगर राजा राम मोहन रॉय आए तो वो कलेक्टिव सेंटिमेंट्स था जो सोसाइटी का है, ही चैलेंज दैट कलेक्टिव सेंटिमेंट्स, ही चैलेंज दैट कलेक्टिव सेंटिमेंट, और अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स से इतना मेहनत किया कि 1829 देयर इज अ रेवोल्यूशन इन इंडिया दैट abolished sati system from India. So this is called George Catlin theory कि individual is not always following the collective sentiments in the society. Individual हमेशा collective sentiment society में नहीं follow करता है. They has their potential and capability to change the society, and the best example is social reformers. So टाइप्स हमने पढ़ा, इनके क्रिटिसिज्म में दो लोग का पढ़ लिया, निकोलस टिमोशेव जो बोलते हैं कि इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज को इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया सोसाइटी से, एंड द सेकंड इज द सेम थिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज दैट कलेक्टिव सेंटिमेंट्स को हमेशा इंडिविजुअल फॉलो नहीं करता है, दे हैड सम पोटेंशियल इन इट. सो दिस इज ऑल अबाउट सोशल फैक्ट्स. ओके, तो इस तरीके से हमें कोई भी टॉपिक सोशियोलॉजी का हो इसी तरीके से पढ़ना है, देन डेफिनेटली we will score very good marks. और इस तरीके से आप नहीं पढ़ते हो. और दूसरी चीज ना, सिंपलिसिटी के साथ पढ़ना है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में विद सिंपल एग्जांपल्स, और सारा का सारा टॉपिक पढ़ना है विद अ डिफाइंड फॉर्मेट, स्ट्रक्चरल फॉर्मेट. तो डर्काइम के चार कंट्रीब्यूशन है, सुसाइड है, डिवीजन ऑफ लेबर है, रिलीजन है, सोशल फैक्ट्स है. एंड इन दिस डर्काइम पॉजिटिविस्ट है, फंक्शनलिस्ट है, एंड सोसाइटी इज सुई जनरस, एंड सोसाइटी इज सुप्रीम ऑफ ऑल. उन्होंने बोला व्हाट डू मीन बाय सोशल फैक्ट्स. तो हमने इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन ऐसे फॉर्मेट में पढ़े हैं, और उन्होंने बताया है कि व्हाट डू मीन बाय सोशल फैक्ट, दैट एनीथिंग दैट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन एंड इट कैन बी ऑब्जर्व्ड थ्रू ह्यूमन नेकेड आईज, दैट इज नोन एज सोशल फैक्ट्स. फॉर एग्जांपल और द एग्जांपल्स ऑफ सोशल फैक्ट्स आर मैरिज, लैंग्वेजेस, कल्चर एंड रिलीजन. ठीक, अब उन्होंने बोला कि व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ सोशल फैक्ट्स. द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ सोशल फैक्ट्स आर exteriority means external, constraint means putting pressure, and the generality means diffused entirely in the society. Okay, now what should be the types of social facts? We discuss material social facts means the architecture of the society, what we can observe in the society, जो society में दिखता है वो material social facts है. Non-material social facts means emotions, beliefs, sentiments, जिसे हम observe नहीं कर सकते. The third one is normal social fact, those social facts which are functional from the society. The fourth one is abnormal or pathological form of social facts, that is dysfunctional for the society. So these are the four types of social facts, and at last we are going to discuss the criticism of social facts. The first given by Nicholas Timashev, that Durkheim completely ignores the human capability, to change the society. And the last one is George Catlin. He said that Durkheim ignored the intellectual ability of a person. He said that people will always follow the collective sentiments of the society. जैसे आप विलेज एरिया में रहते हो तो उसमें एक चीज देखना, वहाँ प्रेफरेंस है अरेंज मैरिज का, लव मैरिज का प्रेफरेंस नहीं है. लेकिन जब आप अर्बन एरिया में आते हो, जब आप आईटी सेक्टर में जाते हो तो आपको लगता है कि नहीं यार, अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज करना चाहिए क्योंकि आई एम मच मोर कंफर्टेबल विद दैट गर्ल और दैट बॉय. तो आप वहाँ रिवर्ट भी कर सकते हो. सो जॉर्ज कैथलिन बोलती हैं कि हमेशा इंडिविजुअल कलेक्टिव सेंटिमेंट्स को नहीं, इंडिविजुअल सेंटिमेंट्स को भी फॉलो करता है. एंड द बेस्ट एग्जांपल इज रिफॉर्मर्स. सो इन दिस मैनर thoroughly we are done with sociological facts. और कभी भी एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं एग्जाम, सब्जेक्टिव है, वो एक जनरली पूछ देगा एक्सप्लेन द कांसेप्ट रिलेटेड टू सोशल फैक्ट्स और टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स. तो जनरली इन दीज लैंग्वेजेस यू कैन एलोबरेट योर आंसर और एकदम सिंपलिसिटी के साथ लिखना है. डेफिनेटली यू विल फेच वेरी गुड मार्क्स. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss another concept of sociology. Thank you so much.